नमस्कार बच्चों, आप लोगों को अब हम 8th क्लास की आर.डी. शर्मा जो बुक है उसका पहला चैप्टर चालू करते हैं और वो है आप लोग का रेशनल नंबर। और अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता है कि ए नंबर which can be expressed in the form of p by q where q does not equal to 0 is called rational number। यानी कि वो सभी संख्या जो p by q के रूप में लिखी जाती है और q 0 के बराबर नहीं होता है, q does not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात हर डिनोमिनेटर आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। और रेशनल नंबर में यहाँ जो p है और ये q है वो क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो होता है, हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे इंटीजर का डिफिनेशन ही। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर INTGERS इंटीजर्स होते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इसी तरह से इधर भी बढ़ते जाएगा और माइनस में इधर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर क्या हो गया, समझ गया। अब देखिए रेशनल नंबर का आपको एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल यही 4/3, 3/2, -9/5, 3/-4, ये सारे के सारे इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया एक्सेट्रा। अब देखिए यदि p और q रेशनल नंबर है और m नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो अर्थात वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अतिरिक्त कुछ भी ले सकते हैं आप, तो p/q के इक्वल में अगर हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं p एंड q को, और p और m को, p के साथ m को और q के साथ m को, क्योंकि जब ऊपर नीचे गुना करते हैं तो हम लोग क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। इसको अगर हम लोग कट कर दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि इफ़ p/q इज रेशनल नंबर एंड m इज नॉन इंटीजर देन p इंटू q इंटू m इज ए रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू p/q। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा लास्ट में? अथवा अगर हम लोग उसको छोटा कर देंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो फिर कट करके कितना आएगा? p/q के फॉर्म में ही वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको? इफ़ p/q इज ए रेशनल नंबर एंड m इज कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, और m क्या है आपको? कॉमन डिवाइजर है किसका? p और q का। p और q का क्या है? कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर तब उस केस में p और q को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है m, और यहाँ भी q को डिवाइड कर रहा है m, तो इसको क्या कहते हैं? तो अब देखिए यहाँ पर लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो लोवेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है?
हम लोग उसको देख लेते हैं। तो ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी ए लोवेस्ट फॉर्म। हाँ, एक चीज़, लोवेस्ट फॉर्म को अगर कहीं और कुछ कहेगा, दूसरा नाम भी रहता है इसका, एक रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोवेस्ट फॉर्म को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहेंगे। यानी कि यदि P और Q दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वन के अतिरिक्त अगर P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ देखिए, जैसे यहाँ ये जो है 15/21, ये क्या है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको अप एंड डाउन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया है, यहाँ 3 से डिवाइड करेगा। 3 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू, यहाँ हो जाएगा वैल्यू 3 5 जा 15 और यहाँ 3 7 जा 21। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 5/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब कह रहा है इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। इक्वलिटी क्या होता है, टू रेशनल नंबर P/Q and R/S are equal if P into S, Q into R are equal। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि 2/5 इक्वल टू, ये आपको 3 इसको क्या लेना है, Q, मान के चलिए ये एक Q ये Q है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये Q को जब क्रॉस किया गया इसके साथ, ये क्रॉस करेंगे ऐसे करके, तो इसका वैल्यू आएगा 2Q और ऐसे क्रॉस करेंगे 5 3 जा 15, ये आ गया 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 15/2, Q इक्वल टू 15/2 इक्वल टू करके आप वैल्यू अगर रखना चाहते हैं एक्यूरेट वैल्यू, तो वो आ गया आपको 7.5। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं वो देखना है हमको। तो रेशनल नंबर को हम लोग 2 तरीके से ऐड करते हैं। पहला नंबर हो गया कि रेशनल नंबर में जब उसका डिनोमिनेटर सेम रहता है, उस केस में, और एक रहता है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होता है। खैर, हमको यहाँ डिफरेंट से मतलब है डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंट हो गया, तब क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि इसका जो रेशनल नंबर का हो गया वैल्यू, देख लीजिए इसका, ये हो गया सेम वाला और ये हो गया डिफरेंस वाला। यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 5 और 5 का एलसीएम लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 क्या हो गया, 5 ही रहेगा, और ऊपर में 2 और +3 हो गया, अर्थात 5/5 हो गया। कट के इसका वैल्यू नथिंग, कुछ ये क्या हो गया, नथिंग, 0 होता है 1। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ देखिए, जब डिफरेंट हो, जब इसका न्यूमरेटर डिफरेंट हो, तो उस केस में हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपको 23/6। फ्रैक्शन में लिखना है इसको, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 6 3 जा 18 इज टू 5/6 आंसर। ठीक है, यही आपका ये पूरा चैप्टर भी है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम चैप्टर लगा रखे हैं। चैप्टर में देखिए पहला चैप्टर ये है, पहला चैप्टर ये है ना, पहला चैप्टर ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, और ये आपका हो गया पहला चैप्टर। इसमें से किसी को भी क्या करना है, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 3 नंबर का ही थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, -8 + -4 इस सबको जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो गया -12 ही होगा। नीचे वाला तो सेम रहेगा ही, -12/11 हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को ये पूरा चैप्टर देख लीजिए एक बार, ये सारा का सारा देखिए, यहाँ भी ऐड करना है, रेशनल नंबर को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ अगर 3 है और नहीं कुछ लगा हुआ है तो यहाँ क्या करना है, हमको 1 दे देना है डिनोमिनेटर के रूप में, बनाने में सुविधा हो तो। आगे चलिए, फिर अगला सवाल वही है, सिंप्लीफाई, वही जोड़ घटाव होगा, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्लियर। हम लोग अब 4 नंबर का देखते हैं, ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसा कि अभी अभी निकाले थे मिक्स फ्रैक्शन करके, ये सब हम लोग को इसमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को ये चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के लिंक, वीडियो के कमेंट में जाके आप लोग अपना परेशानी बता सकते हैं, या फिर हमारा जो ग्रुप है उसमें जाके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो फिर से मैं, अगर मेरे तक वो खबर आ गई तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा, ठीक है। थैंक यू।